भाई जैसे में आ गया कॉलेज स्टूडेंट। खुश तो बहुत हो गया आज तुम आए, क्योंकि जो इंसान आज तक कभी कॉलेज की सीढ़ियां नहीं चढ़ा वो आज अपने हाथों को फैलाकर कॉलेज में जाने के लिए तैयार है। जा बिंदास कॉलेज में मजा कर, तेरी पढ़ाई तेरा जो स्टडी है वो यहाँ पर मैं संभालूंगा। प्रयाग मेरा नाम दोस्त। तेरा जो मेन सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन आज हम स्टार्ट करते हैं। और अकाउंट फास्ट एंड फास्ट चैनल में मैं तुझे अकाउंट्स के साथ रूबरू कराता रहूंगा, बहुत ही इजी तरीके से, आसान तरीके से। तो भाई बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है और अपना पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आज बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी करते हैं, थियरी और उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल। मजा आएगा तुझे, सच्ची बोलता हूँ, एंजॉय करेगा तू। देख दोस्त, ऐसा है ना, एक एग्जांपल के थ्रू तुझे समझाने की ट्राई करता हूँ। क्रिकेट तो देखता होगा, खेलता होगा। क्यों मजा आता है क्रिकेट खेलने में? बेसिकली बिकॉज यू आर फेमिलियर विथ क्रिकेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी। मतलब 4 किसे कहते हैं, 6 किसे कहते हैं, बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल जाए तो 4 होता है, अगर फुल टॉस जाए तो 6 आउट किसे कहते हैं, किस तरह से रन मिलता है, ये सारी चीजों से यू आर फेमिलियर। ओके, इसलिए तुझे क्रिकेट में मजा आता है। उसी तरह क्रिकेट के टर्म्स तुझे पता है, मतलब बॉलर, बैट्समैन और फील्डर और अंपायर और टीम, ये सब तुझे पता है, इसलिए यू आर एंजॉयिंग प्लेइंग क्रिकेट दोस्त। लेकिन अकाउंटेंसी ऐसा ही है, फिलहाल तुझे टर्म्स एंड रूल्स पता नहीं। अगर मैं तुझे बोलूं कि चल बेसबॉल की कमेंट्री दे, यूएसए में जो खेला जाता है बेसबॉल, उसकी कमेंट्री दे, तेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा वो, क्योंकि तुझे उसके टर्म्स पता नहीं, उसके रूल्स पता नहीं है। फिलहाल अकाउंट्स हमारे लिए बेसबॉल है और उसे बेसबॉल में से हमें क्रिकेट बनाना है। धीरे धीरे हम उसके टर्म्स सीखते जाएंगे और टर्म्स सीखते सीखते हम अकाउंट्स को एंजॉय करते जाएंगे मेरे साथ, प्रयाग के साथ। कुछ रूल्स और कुछ टर्म्स के हिसाब से हम अकाउंट्स को बेसबॉल से क्रिकेट में बदल सकते हैं। देख, ये सब अकाउंट्स के टर्म्स है, बुक कीपिंग, ट्रांजैक्शन, कैपिटल, ड्राइंग्स, गुड्स, एसेट्स, लायबिलिटी, ये सब मैं तुझे समझाऊंगा। और अकाउंट्स के रूल्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट के रूल, रियल अकाउंट के रूल, नॉमिनल अकाउंट के रूल, डेबिट और क्रेडिट के रूल। स्टार्टिंग में फर्स्ट टॉपिक में हम धीरे धीरे ये टर्मिनोलॉजी और रूल सीखेंगे। आज का लेक्चर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का है और छोटा सा लेक्चर दोस्त, एकदम नानो लेक्चर। आप इस तरह एक लहानसा लेक्चर देणार रे बाबा मी आज जास्त घाबरू नकोस। आणि ते लेक्चर मध्ये बरोबर लेक्चर में भी हम खाली स्टोरी सीखेंगे, खाली स्टोरी, अकाउंट्स का स्टोरी। अरे तू बोलेगा प्रयाग क्या सिखाना है दोस्त, मजा आ गया। अपने को प्रयाग ही बोलेगा, प्रयाग सर नहीं बोला तो भी अपने को चलेगा। तू बस एंजॉय कर, मस्त सीख, एग्जाम में लिख और मुझे याद कर, इससे ज्यादा अपने को कुछ नहीं चाहिए। हो सके उतना सिंपल तरीके से ये जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स, एफआईएसी का, उसके बाद आगे भी आने वाले जो भी ईयर्स है उसमें सिंपल तरीके से सिखाता रहूंगा तुझे अकाउंट्स। देख, अभी ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक मिस्टर नटवरलाल नाम का इंसान था है। तो मिस्टर नटवरलाल ने एक बार सोचा कि चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अभी ये अपनी स्टोरी का स्टार्टिंग हुआ एकदम, ये मिस्टर नटवरलाल ने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। तो मिस्टर नटवरलाल को बिजनेस के लैंग्वेज में, अकाउंट के लैंग्वेज में हम प्रोप्राइटर कहेंगे, ओनर कहेंगे, ट्रेडर कहेंगे या बिजनेसमैन कहेंगे। अब तुझे कोई पूछेगा कि भाई ट्रेडर मतलब क्या, तो ट्रेडर मतलब जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, वो बाइंग एंड सेलिंग करने वाला। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। ट्रेडर जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी करता है, वो गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, सर्विस प्रोवाइड करना वगैरह वगैरह। ओनर, प्रोप्राइटर, ये बिजनेसमैन के अलग अलग नाम है। तो हमारा स्टोरी का पहला पार्ट, नटवरलाल ने बिजनेस स्टार्ट किया, नटवरलाल बिजनेसमैन हुआ। टर्मिनोलॉजी समझना, याद रखना धीरे धीरे। मिस्टर नटवरलाल ने स्टेशनरी का दुकान स्टार्ट किया और उसके स्टेशनरी का दुकान का नाम था मेसर्स नटवरलाल एंड ब्रदर्स, MS मेसर्स, याद रखना। मिस्टर, मिसेस, मिस, उस तरह से बिजनेस के लिए हम ये
मैसर्स M/S इस तरह से शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब उसके बिजनेस का नाम है नटवरलाल एंड ब्रदर्स। समझने की ट्राई करना दोस्त। नटवरलाल एंड ब्रदर्स को हम बिजनेस फर्म बोलेंगे या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे या बिजनेस इंस्टीट्यूट बोलेंगे। नटवरलाल ने बिजनेस स्टार्ट किया तो नटवरलाल के बिजनेस का कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए जिसको हम बिजनेस फर्म बोलेंगे। नटवरलाल एंड ब्रदर्स यानी मैसर्स नटवरलाल एंड ब्रदर्स इज an institute or business firm and is a separate person। separate person मतलब क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे तेरे को ना एंटिटी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसमें ये पता चलेगा। सिंपल लैंग्वेज में अभी इतना समझ ले। अब नटवरलाल नाम का इंसान अलग और नटवरलाल का बिजनेस एक अलग पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। मतलब बिजनेस के लैंग्वेज में मैसर्स नटवरलाल एंड ब्रदर्स यानी उसका बिजनेस एक अलग पर्सन बन गया। वो ये एक सेपरेट पर्सन का मीनिंग। इट मींस नाउ मिस्टर नटवरलाल इज डिफरेंट पर्सन एंड हिज बिजनेस वर्सेस नटवरलाल एंड ब्रदर्स इज अ डिफरेंट पर्सन। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझने का ट्राई करना दोस्त, थोड़ा सब्र रख, अभी इम्तिहान जारी है, वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है, वहां तक पहुंचा दूंगा तुझे, टेंशन मत ले। तो अब हमने दो स्टोरी में टर्म सीखे। मिस्टर नटवरलाल प्रोपराइटर है और मिसेस नटवरलाल एंड ब्रदर्स उसके बिजनेस का नाम है। मिस्टर नटवरलाल ने क्या किया मालूम है क्या? मिस्टर अभी 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 मैंने देखो इधर अभी समझा यार मैंने, नटवरलाल अलग और उसका बिजनेस अलग। तो मिस्टर नटवरलाल ने क्या किया मालूम है क्या? मिस्टर नटवरलाल ने बोला, अभी सपोज मैं मिस्टर नटवरलाल है तो मैं मिस्टर नटवरलाल और इधर जो है ना ये मैसर्स नटवरलाल एंड ब्रदर्स मतलब ये बिजनेस है, ये नटवरलाल है प्रोपराइटर और ये बिजनेस है बराबर। तो नटवरलाल ने यानी प्रोपराइटर ने बिजनेस को बोला कि बिजनेस बिजनेस ये ले पैसा और स्टार्ट हो जा। मतलब मैं खुद मुझे पैसा देता हूं लेकिन अभी मैं अलग, मेरा बिजनेस अलग। तो मिस्टर नटवरलाल ने बोला बिजनेस बिजनेस ये ले पैसा और स्टार्ट हो जा। मतलब प्रोपराइटर ने बिजनेस को पैसा दिया स्टार्ट होने के लिए। मतलब वो प्रोपराइटर के पैसे से बिजनेस क्या खरीदेगा? एसेट खरीदेगा, प्रीमाइसेस खरीदेगा, गुड्स खरीदेगा बेचने के लिए। तो अब वो सब तो बाद में देखते, इतना ध्यान में रख कि ही इन्वेस्ट, ही मतलब कौन? मिस्टर नटवरलाल, हिज ओन मनी, खुद का पैसा बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किया। ध्यान रखना जब बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा देता है तो उसको कैपिटल बोला जाता है। कैपिटल 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 मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन हिज बिजनेस। तीन टर्म अभी तुझे समझाया। प्रोपराइटर मतलब क्या, बिजनेस फर्म मतलब क्या और कैपिटल मतलब क्या। बढ़ते हैं आगे इसी तरह स्टोरी में देखते हैं। अभी की बहुत पेन पेंसिल्स फाइल्स नोटबुक्स, अरे स्टेशनरी का दुकान है रे बाबा, स्टेशनरी की दुकान में ये सब खरीदेगा कौन? ही मतलब कौन? नटवरलाल नहीं रे बाबा, अभी नटवरलाल का बिजनेस, अभी जो होगा वो बिजनेस करेगा। बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल पर्सन, इतना समझने का। अकाउंट के हिसाब से हम जो ट्रांजैक्शन लिखेंगे वो बिजनेस के बुक में, तो अभी बिजनेस में पेन पेंसिल फाइल्स नोटबुक्स ये सब बेचने के लिए खरीदा, बेच के अपने पास थोड़ी रखेगा। बिजनेस है, लाएगा, प्रॉफिट ऐड करेगा, बेच देगा। तो दिस आर्टिकल्स आर नोन एज गुड्स। ये सारे के सारे आर्टिकल्स को हम गुड्स बोलेंगे। गुड्स मतलब आर्टिकल्स, थिंग्स जो बिजनेस बेचने के लिए खरीदता है। गुड्स इंक्लूड सर्विसेज, अगर इंटेंजिबल कोई चीज है ना तो उसको सर्विस बोला जाता है। कोई कोई बिजनेस गुड्स बेचता है, कोई कोई बिजनेस सर्विस बेचता है। देख अभी तू मेरे क्लास में आएगा, तू मेरे क्लास में मुझे आके बोलेगा ये ले प्रयाग फीस, चल मुझे सर्विस बेच, मतलब तू मुझे गुड्स बेच, मतलब मुझे टीचिंग बेच। मैं तुझे टीचिंग बेचूंगा, मैं तुझे नॉलेज दूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा। लेकिन क्या घर पे जाके तू मम्मी को बताने वाला है ये देखो इसके अंदर नॉलेज है, देख लो देख लो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता वाला। तो वो गुड्स को सर्विस बोला जाता है। इंटेंजिबल होता है, दिखाई नहीं देता है, तो दिखाई नहीं देने वाला गुड्स मतलब सर्विस जो इंटेंजिबल। और अगर मम्मी ने तुझे बोला ये ले 50 रुपया, जा स्टेशनरी के दुकान में से नोटबुक खरीद के लेके आ, तू घर पे जाएगा तो मम्मी को बोलेगा मम्मी देखे नोटबुक लाया, मम्मी देख सकती है नोटबुक, उसको गुड्स बोला जाता है। गुड्स और सर्विस एक ही है। बिजनेसमैन गुड्स या सर्विस में डील करता है। गुड्स दिखाई देता है, सर्विस दिखाई नहीं देती है। तो बिजनेसमैन जिस आर्टिकल में डील करता है उसको गुड्स बोला जाता है। To keep these goods, he bought cupboards and made other furniture. अरे भाई
भाई किधर ना किधर तो गुड्स रखना पड़ेगा। नहीं यार, ऐसा हाथ में लेके थोड़ी बोलेगा स्टेशनरी वाला आया स्टेशनरी खरीदो स्टेशनरी, अरे ऐसा नहीं होता है। वो शॉकेस वगैरह उसको बनाना पड़ता है, तो कितना यार, इतना सब डिटेल में तेरे को समझाना पड़ता है। आपका जैसे मैं कॉलेज में आया तो क्या तू एकदम इतना डिटेल में समझ, अरे ठीक है समझना बाबा कि उसको उसका गुड्स रखने के लिए शॉकेस बनाना पड़ेगा, डिस्प्ले बोर्ड बनाना पड़ेगा, वो सब चीजों को एसेट बोला जाता है। फर्नीचर वगैरह जो बनाया तो बिजनेसमैन गुड्स रखने के लिए जो बनाता है वो उसका एसेट होता है। ये कितने सारे टर्म्स धीरे 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 करके तूने सीख लिए। आज से पहले तुझे पता था क्या एसेट मतलब क्या? पता था? सॉरी यार, गलती हो गया भाई, पता नहीं पता था। अरे वाह, मैंने सिखाया तेरे को, नहीं पता था तो मैंने सिखाया तुझे। गुड्स मतलब क्या पता था? आर्टिकल थिंग्स जो बिजनेसमैन बेचने के लिए खरीदता है वो गुड्स, और एसेट मतलब जो बेचेगा तो पैसा मिलेगा लेकिन बिजनेसमैन बेचने के लिए वो नहीं खरीदता है, वो उसका एसेट। बिजनेसमैन जो बेचने के लिए खरीदता है वो गुड्स, और बिजनेसमैन जो बेचने के लिए नहीं खरीदता है लेकिन बेचेगा तो पैसा मिलेगा, वो उसका एसेट। एसेट से ही बिजनेस चलता है, याद रख, एसेट के बिना बिजनेस नहीं चलता है। तू होटल में खाना खाने गया पूरे दोस्त लोग के साथ, पार्टी वार्टी मनाया, खाना वाना खाया तूने होटल में, फिर होटल वाला तुझे बिल देगा, वो वेटर आके बिल देगा, ये ले पैसा भर, तो तूने बिल देखा, हाँ बराबर ठीक है ये जो खाया उसका बिल तो है, लेकिन ए होटल वाले मेरे को तेरा टेबल पसंद आया, मेरे को तेरा चेयर पसंद आया, ये ले ये बिल में ऐड कर दे, वो भी मैं घर पे लेके जाऊंगा। तो होटल वाला बोलेगा नहीं, चेयर टेबल मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, खाना ही मैंने बेचने के लिए बनाया था, मतलब खरीदा था। तो होटल वाले के लिए खाना गुड्स होता है और टेबल चेयर वो सब उसका जो गैस है, एयर कंडीशन है, वो सब उसका एसेट होता है। बेचेगा तो पैसा मिलेगा लेकिन बेचने के लिए नहीं खरीदता है, उससे वो इनकम जनरेट करता है। एसेट से बिजनेसमैन इनकम जनरेट करता है। गुड्स समझा, एसेट समझा। अब बिजनेस में बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट किया, started business activities of buying and selling stationery items, he pays salary to salesman, pays electricity bill, मतलब बिजनेस ने अभी एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया। भाई ये ले तू गुड्स मेरे पास से खरीद, ए भाई मैं तेरे पास से गुड्स खरीदता हूँ बेचने के लिए, चल गुड्स दे। फिर मैंने सेल्समैन रखा, मैंने मतलब बिजनेस, अभी मैं मतलब बिजनेस ऐसा सोचना, मैं मतलब मैसर्स नटवरलाल एंड ब्रदर्स, मैं मतलब प्रयाग नहीं, अरे अभी मैं बोलूंगा तो मैं प्रयाग नहीं, अभी खाली बिजनेस 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 अकाउंट सीखता है ना, तो बिजनेस समझ। तो मिस्टर मैसर्स नटवरलाल एंड सन्स ने ट्रांजैक्शन बिजनेस के स्टार्ट किए। ट्रांजैक्शन ये सारी चीजें, लेना देना, एक्सचेंज, सेल्समैन को पैसा देना, किसी के पास से गुड्स खरीदना, चाय मंगाना और चाय का बिल देना, कस्टमर को सर्विस देने के लिए कन्वेंस यानी ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनकम करना, ये सबको ट्रांजैक्शन बोला जाता है। याद रखना, ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दूसरे लेक्चर में मैं ट्रांजैक्शन तुझे समझाऊंगा। अभी he purchased goods from his friend बंटी। ये मैसर्स नटवरलाल ने क्या किया मालूम है? उसका दोस्त बंटी रहा, बंटी को बोला है बंटी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। बंटी ओ मजा आ गया नटवरलाल, तूने बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सॉलिड है सॉलिड है। तो नटवरलाल बोलेगा बंटी तू तो अपना दोस्त है, तू अभी मुझे बेचने के लिए स्टेशनरी आइटम्स भेज दे, तेरा तो होलसेल का पूरा बिजनेस मार्केट है, उसमें से भेज दे, मैं तुझे 25 दिन के बाद पैसा दूंगा। बंटी बोलेगा कोई बात नहीं, जा लेके जा गुड्स, 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद जब भी चाहिए तभी पैसा लेना, जा गुड्स पे देख अभी जरा। बंटी के पास से नटवरलाल ने गुड्स बेचने के लिए खरीदा, मतलब पहले वो खरीदेगा, इसको ट्रांजैक्शन बोला जाता है। उसने बेचने के लिए खरीदा, लेकिन क्या उसने पैसा दिया बंटी को? नहीं, उसने वादा किया बंटी से, वादा रहा सनम होंगे, अरे होंगे जुदा, अरे ऐसा वादा थोड़ी होता है, पैसा देने का वादा है। तो जो वादा किया वो, ऐसा बंटी बोलेगा, निभाना पड़ेगा। मतलब नटवरलाल कुछ दिनों के बाद ये पैसा बंटी को देगा। मैसर्स नटवरलाल बिजनेस, अभी बंटी ने उधारी पे गुड्स दिया, तो ये ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलेंगे, और जिसको पैसा देने का बाकी है उसको अपना क्रेडिटर बोलेंगे। अभी ज्यादा टेंशन मत ले बाबा, बहुत ज्यादा तू बोल रहा है फटाफट सिखा दे, समझ में कैसे आएगा? अभी तू खाली टर्म के नाम याद रखने की कोशिश कर, बाकी ये मेरा गारंटी, ये सब मैं तुझे धीरे धीरे समझा दूंगा, टेंशन मत ले। अभी तू खाली टर्म के नाम याद रखने की ट्राई कर, जैसे प्रोपराइटर, ट्रेडर, ये नाम याद रख, मैसर्स बिजनेस फर्म याद रख, कैपिटल याद रख, क्रेडिटर याद रख, ट्रांजैक्शन याद रख, क्रेडिट ट्रांजैक्शन याद रख। अब ये सिचुएशन में ऐसा है कि उसने बंटी के अलावा और भी स्टेशनरी का आइटम होलसेल मार्केट से खरीदा, लेकिन वो होलसेल वाला उसको पहचानता नहीं था, उसके लिए उसने पैसा मांगा। मतलब
इमीडिएटली पैसा पे किया और उसने सामान खरीदा, इसको कैश ट्रांजैक्शन बोला जाता है। बहुत सारे लोगों से खरीदा तो बहुत सारे कैश ट्रांजैक्शंस हुए। मतलब ट्रांजैक्शन क्रेडिट भी हो सकता है उधारी वाला, ट्रांजैक्शन कैश भी हो सकता है। अभी क्या हुआ, ये जो गुड्स उसने खरीदा था वो उसने बेचा उसके कस्टमर को, टीकू, चिकू और मीकू को। तो दीज आर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उसने क्रेडिट पे बेचा उसके कस्टमर्स को, बोला कि भाई अभी लेके जा, 10 दिन के बाद पैसा देना मुझे, अभी तेरे पास से पैसा नहीं चाहिए। तो ये ट्रांजैक्शंस क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुए। टीकू, चिकू और मीकू उसके डेटर्स हुए। ये डेब्टर नहीं बोलने का, बी साइलेंट है, बी साइलेंट है, डेब्टर नहीं बोलने का, स्पेलिंग देख, DBTORS, डेटर बोलने का, डेटर। ये तीन उसके डेटर्स है। देखो भी मस्त एकदम सॉलिड टर्म, दो टर्म तेरे को समझ में आए। हमने जिसके पास से उधारी पे गुड्स खरीदा, ये भाई हमने मतलब बिजनेस ने, हमने मतलब तुमने नहीं, हमने मतलब बिजनेस ने। मैसर्स नटवरलाल ने जिसके पास से उधारी पे गुड्स खरीदा उसको पैसा देने का बाकी है, तो जिसको पैसा देने का बाकी है वो पर्सन अपना क्रेडिटर, और बिजनेस ने जिसको उधारी पे गुड्स बेचा उसके पास से पैसा लेने का बाकी है, पैसा लेने का बाकी है, पैसा लेने का बाकी। जो पर्सन के पास से पैसा लेने का बाकी वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटर होता है, डेबिटर नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं डेबिटर, डेबिटर, अरे डेबिटर नहीं होता है बट डेटर होता है, डेटर। याद रखना, क्रेडिटर्स और डेटर्स। कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया इसी का। कैश ट्रांजैक्शन देखते हैं, कुछ कस्टमर्स को उसने सीधा कैश पे गुड्स बेचा, ये ले गुड्स, अभी का अभी मुझे पैसा चाहिए, उधारी बंद है, उधार पे हम माल नहीं बेचते, पहचान वाले को उधार पे बेचेंगे, बाकी सबके पास से तो इमीडिएटली कैश लेते हैं। तो यहाँ पर उसने कैश पे गुड्स बेचा, इसको हम कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे। मतलब खरीदना और बेचना ट्रांजैक्शन कैश पे हो सकता है, क्रेडिट पे हो सकता है। ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज, गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, इलेक्ट्रिक बिल भरना, लोन लेना, पैसा लेना, पैसा देना वगैरह वगैरह सबको ट्रांजैक्शन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या आया भाई, ही रिकॉर्ड्स। ही मतलब मैसर्स नटवरलाल एंड सन्स, ही मतलब मैं नहीं, ही मतलब मिस्टर नटवरलाल नहीं, ही मतलब मैसर्स नटवरलाल एंड सन्स। याद रखना, अभी हम खाली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करेंगे। पर्सन अलग, बिजनेस अलग, मिस्टर नटवरलाल अलग और मिस्टर नटवरलाल का बिजनेस अलग। इतना सब समझाना पड़ता है तेरे को तभी तो समझता है, लेकिन मजा आता है। तो अपना बहुत है ना, तो अपना दोस्त है, इतना फेवरेट दोस्त है, तो इसके लिए मैं तुझे इतना डिटेल में समझाता हूँ। फर्स्ट लेक्चर अपन का देख, अपन कितना एनर्जी डालता है, कितना प्यार मोहब्बत से समझाता है। दोस्त, ये सब टर्म तेरे समझ में आए और एग्जाम में मस्त पेपर में तू ये सब लिखे और धीरे धीरे करके तेरे को अकाउंट जाए, तो तेरे दोस्त को भूलना मत। प्रयाग नाम का कोई था जिसने ये सब तेरे को सिखाया। याद रखना, अपने को अपन लाइक्स तो मांगता ही नहीं है, अपन सब्सक्रिप्शन तो मांगता ही नहीं है भाई। अपने चैनल को सब्सक्राइब मत कर, कोई बात नहीं, अपने चैनल को लाइक मत दे, कोई बात नहीं, बस तू खाली अपने को याद रख, क्योंकि दोस्ती ही हमेशा जिंदा रहती है। ये सब लाइक सब्सक्रिप्शन तो चलते रहेगा। ए भाई चलना, तू बहुत बात कर रहा था, कितना बात कराएगा, चलना यार, अभी थोड़ा सीखना जरा। अरे उधर खिड़की के बाहर क्या देखता है, इधर देख, इधर, मैं इधर सिखाता हूँ, इधर देख बार। हाँ, तो वो मतलब मैसर्स नटवरलाल ये सब ट्रांजैक्शन को वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखता है। अब ये सब ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड करता है ना, रिकॉर्ड, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैंने तुझे समझाया था, दो चीजें, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस और एक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, वो प्रोसेस को, वो सिस्टम को ही हम बुक कीपिंग कहते हैं, और हमको वो सिस्टम धीरे धीरे समझना है। दोस्त, मिस्टर नटवरलाल needed more money and he took loan from bank for his business। अभी मिस्टर नटवरलाल या मैसर्स नटवरलाल को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी, मतलब उसके बिजनेस को, और उसने बैंक के पास से लोन लिया। तो इसको लोन मतलब कभी ना कभी वापस देना पड़ेगा, तो उसको लायबिलिटी बोला जाता है। ऐसे क्रेडिटर भी लायबिलिटी हुआ, लोन भी लायबिलिटी हुआ, जो पैसा फ्यूचर में वापस देना पड़े वो सब हुआ लायबिलिटी। He sold goods to his customers on regular basis। रेगुलरली वो अपने कस्टमर को गुड्स बेचता है, तो वो गुड्स बेच के उसको जो मिलेगा उसको इनकम बोला जाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वो मतलब मैसर्स नटवरलाल, इतना याद रखना दोस्त। He purchased or bought goods from his supplier on regular basis। Further he paid electric bill for his shop, salary, salesman, rent, etc etc। मतलब उसने खर्चा किया, उसने बिजनेस के लिए खर्चा किया, खर्चे को बिजनेस में
एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर बोला जाता है। मतलब बिजनेस कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए स्टार्ट होता है और जो पैसा कमाए उसमें से खर्चा करता है। ये भाई वो पूरा का पूरा अमाउंट प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट क्या है वो मैं तुझे अभी समझाता हूं। उसका इनकम मतलब गुड्स बेच के जो पैसा मिला ना वो 20,000 रुपया था और उसका खर्चा जो होगा ना 15,000 रुपया था। डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम मतलब इनकम ज्यादा खर्चा कम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर was his profit। 5,000 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ। कैसे 5,000 रुपया प्रॉफिट हुआ? तो भाई 20,000 रुपया उसका इनकम और 15,000 रुपया उसका खर्चा। दिस इज बिजनेस प्रॉफिट। बिजनेस प्रॉफिट को हम गेन भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट या गेन दोनों बोल सकते हैं। और उसका इनकम 20,000 है और सपोज एक्सपेंस 30,000 है। ये हल्ला लूचा हो गया। 20,000 रुपया कमाया और 30,000 रुपए का खर्चा कर दिया। इधर उधर से लेके उधारी मांग के उसने खर्चा किया होगा। यहाँ पे उसके बिजनेस को लॉस हो गया। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम मतलब 20,000 रुपया इनकम, 30,000 रुपया खर्चा। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम उसका लॉस है। तो भाई Natwarlal withdrew ₹2,000 from his business and spent it to give a party to his family members. Thus, the proprietor used business fund for his personal benefit. क्या किया बात है? क्या किया बात है? देखते। स्टार्टिंग में मैंने समझाया था। नटवरलाल ने क्या बोला? ये बिजनेस ये पैसा ले स्टार्ट हो जा। तो अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा समझने का, ऐसा समझ अभी तो ही तू ट्रांजैक्शन को अकाउंट में तेरे दोस्त पे थोड़ा विश्वास रख पाए। ऐसा समझ कि मिस्टर नटवरलाल अलग, मेसर्स नटवरलाल एंड सन्स दोनों एक दूसरे से अलग है। मिस्टर नटवरलाल ने मेसर्स नटवरलाल एंड सन्स को पैसा दिया बिजनेस स्टार्ट होने के लिए। तो मिस्टर नटवरलाल प्रोप्राइटर हुआ और मेसर्स नटवरलाल एंड सन्स बिजनेस फर्म हुआ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुआ। जब प्रोप्राइटर बिजनेस फर्म को पैसा देता है, खुद ही के बिजनेस को पैसा देता है, पैसा नहीं देता है ऐसा सोचने का, उसने पैसा दिया मतलब खुद के पैसे से उसने जो एसेट वगैरह खरीदा ना, अभी वो एसेट उसका खुद का नहीं है, बिजनेस का है, ऐसा समझने का। उसके लिए मैं ऐसा तुझे एग्जांपल दे रहा हूं। तो मिस्टर नटवरलाल ने अपने बिजनेस को पैसा देके जो एसेट खरीदा वो एसेट बिजनेस का हुआ। तो जब ये पैसा देता है तो वो प्रोसेस को कैपिटल बोला जाता है। कैपिटल, प्रोप्राइटर ने बिजनेस को दिया, प्रोप्राइटर ने बिजनेस को दिया पैसा या एसेट जो भी है वो दिया, कैपिटल। जब बिजनेस के लिए कुछ पैसा खर्चा करता है, जैसे बिजनेस का इलेक्ट्रिक बिल पे किया, बिजनेस का सेल्समैन को सैलरी पे किया, तो जब वो बिजनेसमैन बिजनेस के लिए खर्चा करता है तो उसको एक्सपेंस बोला जाता है। लेकिन ये बिजनेस है, सपोज ये बिजनेस है, अभी बिजनेस है ना, बिजनेस प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा करता है, उसका घर का खर्चा। तो बोलेगा भाई दोनों एक ही है ना? अरे भाई कितनी बार बोला दोनों एक नहीं है। जब प्रोप्राइटर बिजनेस के फंड में से अपना खुद का पर्सनल खर्चा करता है तो उसको एक्सपेंस नहीं बोला जाता, उसको ड्राइंग्स बोला जाता है, उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। इधर आएगा देख, दिस इज नोन एज ड्राइंग्स। मतलब बिजनेस ने प्रोप्राइटर को पर्सनल खर्चे के लिए पैसा दिया। प्रोप्राइटर बिजनेस में से सपोज ये स्टेशनरी का दुकान है मिस्टर नटवरलाल का, और वो स्टेशनरी की दुकान में से अपने बेटे के लिए स्केल पेंसिल वगैरह सब लेके जाता है, तो वो खर्चा नहीं हुआ, उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो भाई ये बिजनेस की कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, मैंने तुझे स्टार्टिंग में समझाया कि भाई ये सब बिजनेस के टर्मिनोलॉजी से बुक कीपिंग मतलब ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ट्रांजैक्शन, बाइंग एंड सेलिंग, एक्सचेंज, कैपिटल। प्रोप्राइटर बिजनेस को जो देता है उसको कैपिटल बोला जाता है, पैसा या ऐसे जो भी ड्राइंग्स। प्रोप्राइटर बिजनेस में सब पर्सनल यूज के लिए जो विथड्रॉ करता है उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। ये सब टर्म मैं तुझे लेक्चर नंबर 2 में और डिटेल में आपको स्टोरी के फॉर्म में समझाया। यही सारे टर्म्स हम लेक्चर नंबर 2 में सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्त मुझे याद रखना और फिर से फटाफट लेक्चर 2 में आ जाना। मिलते हैं लेक्चर 2 में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के साथ। देख ले। अच्छा एक मिनट रुक, एक मिनट। अरे भाई रुक ना, 1 सेकंड रुकना यार। जैसा लेक्चर खत्म हुआ सीधा बैठ लेके जाने का, 1 सेकंड रुकना मेरा बात। अरे यार सुन मेरा बात सुन, मैं क्या बोलता हूँ। अपना है ना टेलीग्राम पे एक चैनल है, उसका नाम है अकाउंट्स फास्ट टर्म फास्ट। तो वो ग्रुप ज्वाइन कर ले टेलीग्राम पे, मतलब ग्रुप है, चैनल क्या ग्रुप है, चैनल इधर यूट्यूब पे होता है। तो वो अकाउंट्स फास्ट टर्म फास्ट नाम का ग्रुप ज्वाइन कर ले, ये सब थियरी तुझे उधर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो ग्रुप ज्वाइन करेगा, ये सब थियरी मिलेगा। अभी नेक्स्ट अपने लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, इसी का सेकंड लेक्चर, यानी ये टॉपिक मतलब ये बेसिक टर्मिनोलॉजी का लास्ट लेक्चर, ये जो है ना अकाउंटिंग टर्म, ऐसा मैंने लिखा है लेक्चर नंबर 1 थियरी एंड एग्जांपल।
यहाँ पे दूसरा लेक्चर रहेगा। 2 लेक्चर में मैं बेसिक थियरी समझा दूंगा, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा थियरी के डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 3rd लेक्चर से दोस्त। तो ठीक है, अब ये 2nd लेक्चर में इसी का बाकी का डिटेल में फिर से तुझे डेफिनेशन दूंगा, टेलीग्राम के ग्रुप में तुझे इसका नोट्स मिल जाएगा। मिलते रहना, आते रहना और हाय हेलो करते रहना। चल मिलते, बाय बाय, सी या।